नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनका परिवार भी सदमे में है, बॉलीवुड भी सदमे में है और पूरा देश अब तक शोक की लहर में डूबा हुआ है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि धर्मेंद्र जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस बीच देखिए, कल एक ऐसी घटना हुई जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। काफ़ी नोटिसेबल चीज़ है ये। कल रात को 2:30 बजे अचानक अमिताभ बच्चन अपने घर में उठते हैं और उठ के उन्होंने जो है वो धर्मेंद्र के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र और अमिताभ जी की दोस्ती जो है वो उसके बारे में शायद कोई भी शब्द जो है वो कम होगा उसे बयां करना। देखिए, रात को 2:30 बजे करीब 2:25 पर अमिताभ बच्चन ने ये पोस्ट किया है धर्मेंद्र जी के लिए। रात को वो उठे और उन्होंने पोस्ट लिखा और पोस्ट किया। क्या लिखा उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट में बेहद भावुक अंदाज में धर्मेंद्र जी के लिए लिखा, एक और बहादुर दिग्गज हमें छोड़कर चला गया। वह मंच छोड़ गया, पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया, ऐसी खामोशी जिसे सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। Another valiant giant has left the arena, leaving behind a silence with an unbearable sound. ये उनके वर्ड्स थे। देखिए, उन्होंने आगे ये लिखा, धर्म जी महानता की मिसाल थे, जो सिर्फ अपनी मशहूर कद काठी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने विशाल दिल और अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। यहाँ पे अमिताभ बच्चन देखिए, आधी रात को 2:30 बजे, जब शायद सब सो रहे होते हैं, उस समय अमिताभ बच्चन जो है वो सो नहीं पा रहे और वो अपने दोस्त धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं और उनके लिए लिख रहे हैं कि उनका दिल बहुत विशाल था और सादगी जो है उनकी मिसाल दी जाती है। ऐसा लगता है मानो धर्मेंद्र जी के जाने से अगर जो सबसे ज़्यादा दुखी होने वाले लोगों में से एक है अमिताभ बच्चन। और देखिए कितनी इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं कि जो शोले फिल्म थी, जो कि लैंडमार्क फिल्म है बॉलीवुड की और इंडियन सिनेमा की, उसका जो आखिरी सीन होता है, उस सीन में जय की डेथ हो जाती है, जिसका किरदार अमिताभ निभा रहे थे, और वीरू बच जाता है अकेला। दोस्ती टूट जाती है, लेकिन जोड़ी टूट जाती है। लेकिन असल ज़िंदगी में क्या हुआ कि वीरू यानी धर्मेंद्र जो है वो पहले चले गए और जय को अकेला छोड़ गए। तो फिल्मी कहानी और असल कहानी बिल्कुल अपोजिट हुई। अब देखिए वो आगे क्या लिखते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, वह अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे जहां से वे आए थे। देखिए, ये बात वाकई पूरे बॉलीवुड में ही नहीं, पूरे देश में इस बात को माना जाता है, पूरे पंजाब में इस बात को माना जाता है कि धर्मेंद्र अपने साथ पंजाब की मिट्टी की खुशबू लाए थे। और वाकई उन्होंने जो है ना सिर्फ महाराष्ट्र में, मुंबई में, बल्कि पूरे देश में एक पंजाब का जो कल्चर होता है उसको, उसका एक वो उसके एम्बेसडर रहे वो। देखिए, उन्होंने लिखा, वह अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लाए थे जहां से वे आए थे और अपने पूरे शानदार कैरियर में उसी स्वभाव के सच्चे बने रहे। देखिए, ये अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जब से मैं उनसे मिला, जब से वो आए बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उसके बाद से अपने आखिरी क्षण तक वो हमेशा सच्चे स्वभाव के बने रहे। और इसकी बहुत चर्चा भी की जाती है कि धर्मेंद्र बेहद सिंपल इंसान थे, सच्चे इंसान थे, जो अंदर से थे वही बाहर थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके मन में कुछ और रहा और उन्होंने किया कुछ और हो। हमेशा जो उनके मन में होता था वही बात उनके एक्शंस में भी होती थी। अमिताभ आगे लिखते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां हर दशक में बदलाव आते रहे, फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आए लेकिन वह कभी नहीं बदले। देखिए, अमिताभ बच्चन कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अमिताभ जी कह रहे हैं धर्मेंद्र के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में देखिए चीज़ें बदल जाती हैं बहुत जल्दी, दौर बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, एक्टर्स बदल जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र समय के साथ कभी नहीं बदले। वो जैसे पहले दिन थे वैसे ही आखिरी दिन भी थे, जिसकी मिसाल दी जाती है। अमिताभ बच्चन आगे लिखते हैं, उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी जो उनके आसपास आने वाले हर शख्स तक पहुंचती थी। देखिए, ये जो बात उन्होंने कही, इससे खूबसूरत बात शायद धर्मेंद्र के लिए और कोई नहीं कह सकता। उनकी मुस्कान, आप देखिए पुरानी जो यंग धर्मेंद्र थे उनकी आप स्माइल देखिए, ब्लैक एंड वाइट का जो ज़माना था उसमें जो उनकी मुस्कान थी, एक ऊंचा कद काठी का जो है नौजवान, और जब वो स्माइल करता था पूरे देश जो है उनकी एक मुस्कान पर फिदा हो जाया करता था। वो तस्वीरें आज भी जो है वो आंखों के सामने आ जाती हैं। यही अमिताभ बच्चन भी कह रहे हैं, उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी। देखिए, धर्मेंद्र जब भी मिलते थे, आप लोग पता नहीं कितने लोग उनसे मिले हैं, नहीं मिले हैं, जो मिले हैं
वो इस बात को महसूस करते होंगे कि जब भी आप धर्मेंद्र से मिले तो एक एक वार्मथ होती थी, एक गर्मजोशी के साथ मिलते थे। शायद यही पंजाब की पहचान भी है, और वो आपको हमेशा आपके पे एक इम्प्रेशन डाल जाती थी। इसीलिए शायद अमिताभ बच्चन लिख रहे हैं, और वो भी रात को 2:30 बजे लिख रहे हैं। आप सोचिए कि अमिताभ जी के मन में क्या चल रहा होगा, और क्या देखिए इस तरह की खबरें हैं कि सनी देओल जो है उनको लेके बताया जा रहा है वो तो कई रातों से सो नहीं पाए, और तो वहाँ तो परिवार का जो बुरा हाल है वो तो है ही, सब बेहद ज़्यादा दुखी हैं। सनी देओल तो बताए जाते हैं कि वो पिता की परछाई की तरह थे, और वो जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। ऐसे ही हाल लेकिन अमिताभ का भी है। अमिताभ के लिए शायद जब भी भारत में फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती की जब भी बात होगी तो अमिताभ और धर्मेंद्र की शोले फिल्म की बात ज़रूर होगी, उसके बिना दोस्ती की बात नहीं हो सकती। और देखिए इसीलिए शायद वो लिख रहे हैं कि उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी जो उनके पास आने वाले हर शख्स तक पहुंचती थी, यह पेशे में बहुत कम देखने को मिलता है। ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि ये बहुत कम बॉलीवुड में इस तरह से देखने को मिलता है। हिज स्माइल, हिज चार्म एंड हिज वार्मथ एक्सटेंडिंग टू ऑल दैट केम इन हिज विसिनिटी, अ रेयरिटी इन द प्रोफेशन। ये अमिताभ बच्चन के वर्ड्स हैं उनके लिए। हमारे बीच की फिजा अब सूनी हो गई है, एक खालीपन जो हमेशा खाली ही रहेगा, प्रार्थना। ये उन्होंने आखिरी वर्ड्स लिखे कि हमारे बीच की फिजा अब सूनी हो गई है। वाकई जो अमित जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके धर्मेंद्र के जाने से एक खालीपन है, एक सूनापन है जो शायद कोई और उसको फिल नहीं कर सकता। जो जगह खाली हुई है वो कोई और एक्टर जो है उसको कभी फिल नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। और एक युग का वाकई अंत हो गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो आते हैं, अपनी अपनी यादें छोड़ जाते हैं, खुद चले जाते हैं, लेकिन अपनी यादें जो छोड़ जाते हैं, द शो मस्ट गो ऑन कहा जाता है। लेकिन शायद बॉलीवुड जो है, पूरा बॉलीवुड, पूरा देश, पूरा पंजाब, पूरा राजस्थान, पूरा देश जो है और उनका पूरा परिवार अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि एक धर्मेंद्र जी जैसा इंसान, लाइवली इंसान जो है वो अब हमारे बीच में नहीं है। और इस वजह से जो है वो आप देखिए कि लगातार उनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उनको लेकर तरह तरह की जो है पोस्ट आ रहे हैं, लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये सिलसिला, उनका फ्यूनरल हो चुका है, अब उनकी अस्थियां भी कल कलेक्ट की गई, अब उनका चौथा भी होगा, उसके बारे में परिवार जानकारी देगा। लेकिन पूरा देश जो है वो अभी भी अपनी श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है। और इसी बीच अमिताभ बच्चन का ये पोस्ट, बेहद भावुक पोस्ट जो उन्होंने आधी रात को लिखा, ये बताता है कि जय और वीरू की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई।